नमस्कार सभी दर्शकों का कल्याणी कार्यक्रम में मैं ऋचा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल्याणी के अंतर्गत आज होने वाला है हमारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम यानी कि क्विज, जिसका विषय है रक्तदान या ब्लड डोनेशन। ये क्विज होगी हमारी तीनों टीम्स के बीच में यानी कि हेमंत, शिशिर और वसंत के बीच में। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में मौजूद आज के हमारे खास मेहमान से, जो कि हैं डॉक्टर रामजी पांडे, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में राज्य रक्त कोष के सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और अब आइए मिलते हैं हमारी आज की स्कोरर पद्मश्री जी से, जो हर राउंड के बाद बताएंगी स्कोर्स। नमस्कार। और अब बारी है मुलाकात करने की हमारी तीनों टीम से। हमारी पहली टीम हेमंत। हम रानी लक्ष्मीबाई सेक्टर 14 से आए। मेरा नाम दीपांकर शुक्ला है। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं क्लास 11 का छात्र हूँ। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी दूसरी टीम शिशिर। हाय, मेरा नाम मोनिका शुक्ला है और मैं महानगर गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। हेलो, मेरा नाम अंकिता सिंह है। मैं महानगर गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आप दोनों का भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी तीसरी टीम वसंत। हम स्प्रिंगडेल कॉलेज इंदिरा नगर से आए हैं। मेरा नाम आशुतोष तरुण है। मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। हाय, मेरा नाम अनुराग गुप्ता है और मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। आशुतोष, अनुराग, आप दोनों का भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं सबसे पहले पद्मश्री जी से, जो बताएंगी हमारे आज की क्विज के नियम। पद्मश्री जी। हर राउंड में 3 सवाल पूछे जाएंगे। हर टीम से एक सवाल पूछा जाएगा। सही जवाब देने पर उस टीम को मिलेंगे 10 अंक, और अगर वो टीम जवाब नहीं दे पाएगी तो वही सवाल अगली टीम को पास कर दिया जाएगा, और अगली टीम को उस सवाल का सही जवाब देने पर 5 अंक दिए जाएंगे। हर सवाल के जवाब के लिए आप लोगों के पास होंगे सिर्फ 15 सेकंड। तो शुरू करें हमारे पहले राउंड का पहला प्रश्न टीम हेमंत से। पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति कितने दिनों में रक्तदान कर सकता है? इसके ऑप्शंस आपको देती हूं। आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस। हर महीने, साल में एक बार, 90 दिन में एक बार, या कभी भी। 1 महीने में। गलत जवाब। मैं क्वेश्चन पास करूंगी शिशिर टीम को। 90 दिन में। बिल्कुल सही जवाब, और इन्हें मिलते हैं 5 अंक। हमारा दूसरा सवाल टीम शिशिर से। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 1 अक्टूबर या 1 अगस्त। 1 अक्टूबर। बिल्कुल सही जवाब, और आपको मिलते हैं इस सही जवाब के लिए 10 अंक। हमारा तीसरा प्रश्न टीम वसंत से। क्या भारत की एक राष्ट्रीय रक्त नीति है? इसके ऑप्शंस आपको दे रही हूं। हां, नहीं, अभी बन रही है, या अभी पास नहीं हुई है। हाँ। बिल्कुल सही जवाब, और आपको भी मिलते हैं 10 पॉइंट्स। और अब मैं पद्मश्री से जानना चाहूंगी इस राउंड के स्कोर्स। अभी हमारी हेमंत टीम ने अपना खाता नहीं खोला है, और शिशिर टीम को मिले हैं 15 अंक, और वसंत ऋतु हुए हैं 10 अंक। तो शुरू करें अपना दूसरा राउंड। पहला प्रश्न हेमंत से। रक्तदान कौन कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं कोई भी, केवल पुरुष, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 18 से 60 वर्ष का, या केवल वो व्यक्ति जो 50 केजी से ज्यादा है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच है। बिल्कुल सही जवाब, और इसके लिए आपको मिलते हैं 10 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशिर से। थैलेसीमिया बीमारी रक्त से जुड़ी हुई है, इसमें क्या होता है? इसके ऑप्शंस आपको देती हूं। रक्त का लाल रंग नहीं होता है, रक्त कम होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, या रक्त कम बनता है और जल्दी नष्ट हो जाता है। रक्त कम बनता है और जल्दी नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब, और आपको मिलते हैं 10 अंक। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि इसके बारे में हमें कुछ बताएं, कुछ जानकारी दें। थैलेसीमिया एक बीमारी होती है, कंजेनाइटल, ज्यादातर पैदाइशी होती है, और इसमें हीमोग्लोबिन, रक्त में जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है वो खराब, डिफेक्टिव बनता है, तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार रोगी को रक्त चढ़ाना पड़ता है। जिसके लिए हम लोग स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम करते हैं
कि हमारा युवा वर्ग स्वैच्छिक रक्तदान करे ताकि ऐसे रोगियों को रक्त की आपूर्ति होती रहे। तो अब हम चलते हैं इस राउंड के तीसरे प्रश्न पे हमारी टीम बसंत से। इस राउंड का तीसरा प्रश्न टीम बसंत से। हेमोफीलिया क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं, इसमें रक्त क्लॉट्स नहीं होता है, इसमें रक्त बनता नहीं है, इसमें रक्त ज्यादा बनता है, या इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। इसमें रक्त क्लॉट नहीं होता। बिल्कुल सही जवाब, और इसके लिए आपको मिलते हैं 10 अंक। और यहीं पे समाप्त होता है हमारा दूसरा राउंड। हम स्कोर जानना चाहेंगे पद्मश्री जी से। सेकंड राउंड के बाद हमारी शिशिर टीम सबसे आगे चल रही है 25 अंक लेकर, और दूसरे नंबर पर है बसंत टीम 20 अंक लेकर, तीसरे नंबर पर है हेमंत टीम 10 अंक लेकर। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा राउंड, जिसका पहला प्रश्न हम पूछेंगे अपनी पहली टीम हेमंत से। ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बी ए बी ओ, दूसरा ऑप्शन है ए बी सी डी ई, तीसरा ऑप्शन है ए और बी, चौथा ऑप्शन है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 यानी कि 7। तो आपका जवाब A B और O। बिल्कुल सही जवाब, और इसके लिए आपको मिलते हैं 10 अंक। दूसरा सवाल है टीम शिशिर से। रक्त के क्या मुख्य अंश होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। दूसरा ऑप्शन है लाल रंग, हवा, पानी। तीसरा ऑप्शन है ABC, BBC, CCC, और चौथा ऑप्शन है पानी, खाद्य पदार्थ। RBCs, WBCs, platelets and plasma। बिल्कुल सही जवाब, और इसके लिए आपको मिलते हैं 10 अंक। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस पे कुछ रोशनी डालें। जी, रक्त के बिल्कुल बच्चों ने सही बताया। रक्त में बेसिकली रक्त में प्लाज्मा होता है और सेल्स होती हैं। सेल्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो ऑक्सीजन कैरी करती हैं। WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें कहते हैं, वो प्रतिरक्षण की क्षमता प्रदान करती हैं शरीर में। और प्लेटलेट्स होती हैं जो खून को बहने से रोकने के लिए थक्का बनाती है, प्लाज्मा। इसके बाद प्लाज्मा होता है जिसमें बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो रक्तदान करने में ये सब हम सारे फैक्टर्स रक्तदान करते हैं। इसमें जो प्लाज्मा होता है वो तो बहुत जल्दी उसकी रिकवरी तुरंत हो जाती है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 6 लीटर के लगभग खून होता है, जिसमें 10% रिजर्व रहता है। जैसे स्प्लीन में, लीवर में वो रिजर्व बन रहता है, और आप एक बार में जो रक्तदान करते हैं वो तुरंत उसकी रिकवरी हो जाती है। इसलिए रक्तदान करने से किसी प्रकार की, जैसे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर स्वस्थ व्यक्ति, जैसे अभी एक पहले सवाल के जवाब में दिया था, 3 महीने के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है। डॉक्टर साहब, यहीं पे मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ये A, B और O क्या है? ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, RBC, इन पर एक प्रकार का खास तरह का प्रोटीन, जिसको हम सरफेस एंटीजन कहते हैं, वो रहता है। तो जिसमें एक सरफेस एंटीजन का नाम A दिया है, तो उसको हमने A ग्रुप कर दिया। जिसमें सरफेस एंटीजन B होता है उसको B ग्रुप कह दिया। जिसमें A और B दोनों सरफेस एंटीजन होते हैं उसको AB कह दिया। और जिसमें कोई सरफेस एंटीजन नहीं होता है उसको O। इस तरह से क्लासिफाई किया है, ABO ग्रुपिंग जिसे कहते हैं। और जब रोगी को खून देते हैं तो उसके खून से इस प्रकार से मैचिंग करते हैं, क्लास मैच करते हैं। इसीलिए जब रक्त कोष में रक्त लेने के लिए कोई आता है तो रोगी के रक्त का नमूना ही मंगवाते हैं। ये इस प्रकार से, इस कारण से, इस पर्पज से ये रक्त ग्रुप बनाए गए। थैंक यू डॉक्टर साहब। और अब हमारा तीसरा प्रश्न, इस राउंड का तीसरा प्रश्न टीम बसंत से। खून लेकर कितने संक्रमण की जांच की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। 3 गलत जवाब। क्वेश्चन पास होता है टीम हेमंत। 4। गलत। शिशिर
5। बिल्कुल सही जवाब और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 अंक। यहीं पे समाप्त होता है हमारा तीसरा राउंड और अब स्कोर्स बताएंगी पद्मश्री। शिशिर टीम 40 अंक लेकर सबसे आगे अभी भी चल रही है। 20 अंक के साथ बसंत और हेमंत ऋतु दोनों बराबर, टीम दोनों बराबर। डॉक्टर साहब, इसके बारे में मैं आपसे भी कुछ जानकारी जानना चाहूंगी। जी, दरअसल रक्त की स्क्रीनिंग की जाती है रक्त कोष में रोगी को रक्त देने से पहले। जो रक्तदाता होता है, स्वैच्छिक रक्तदाता, उसका रक्त, उसके रक्तदान करवाने के पश्चात उस रक्त की स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें HIV वायरस की जांच करते हैं जिससे एड्स फैलता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है, उसकी जांच करते हैं जिससे हेपेटाइटिस बी एक हृदय लीवर का रोग है, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, ये भी हृदय का रोग फैलाता है, VDRL टेस्ट करते हैं, सिफिलिस के लिए जांच करते हैं और मलेरिया के लिए। ये 5 जांचें मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं। बिना इसके कोई भी रक्त किसी भी रोगी को रक्त नहीं दे सकता। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा राउंड शुरू करते हैं। जी। पहले प्रश्न हेमंत से, क्या खून देने से HIV होने का खतरा है या संभावना है? हाँ या नहीं? हाँ। गलत जवाब। इसके लिए आपको कोई अंक नहीं मिलते हैं और ये प्रश्न मैं पास भी नहीं कर रही हूं क्योंकि इसके केवल 2 ऑप्शंस हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न टीम शिशिर से, क्या खून लेने से HIV होने की संभावना है? नहीं या हाँ, जब हाँ। रक्त जांचा हुआ ना हो और HIV संक्रमित हो? हाँ। बिल्कुल सही जवाब और आपको मिलते हैं 10 अंक। डॉक्टर साहब, आप इसके विषय में कुछ कहेंगे, कुछ जानकारी देंगे? जी, पहले जैसे हमने बताया कि HIV के लिए जांच हर रक्त कोष में होती है। जी। जो रक्त हम इकट्ठा करते हैं उसकी जांच करते हैं। और HIV की जांच अगर कोई करवाना चाहे तो वॉलंटरी ब्लड टेस्टिंग सेंटर हैं UP एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से, लखनऊ में KG मेडिकल कॉलेज में भी है, वहां पर कोई भी अपनी HIV का स्टेटस पता कर सकता है। तो अगर रक्त में HIV का वायरस मौजूद है तो अगर वो रक्त विसंक्रमित रक्त, वो मतलब खराब रक्त अगर किसी रोगी को चढ़ेगा तो उसको HIV वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। जी। तो हम आते हैं अब इस राउंड के तीसरे प्रश्न पे, जो है टीम बसंत से। आपका प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, रक्त लाल क्यों होता है? इसके ऑप्शंस हैं, रंग की वजह से, लाल एक अच्छा रंग है, रक्त में हेमोग्लोबिन की वजह से, या क्योंकि लाल रक्त का रंग है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। बिल्कुल सही जवाब और इसके लिए आपको मिलते हैं 10 अंक। और अब पद्मश्री बताएंगी इस राउंड के बाद के स्कोर्स। शिशिर टीम 50 अंक लेकर सबसे आगे अभी भी चल रही है। 30 अंक के साथ बसंत टीम सेकंड नंबर पर और हेमंत टीम 20 अंक के साथ तीसरे स्थान पर। आपका इस राउंड का पहला प्रश्न है, स्वैच्छिक रक्तदान से देश में अनुमानतः कितना खून एकत्रित होता है? इसके ऑप्शंस हैं 100%, 70%, 10% या 50%। 50%। बिल्कुल सही जवाब और इसके लिए आपको मिलते हैं 10 अंक। इस राउंड का दूसरा प्रश्न, शिशिर, देश में प्रतिवर्ष कितने खून की आवश्यकता पड़ती है? इसके ऑप्शंस आपको बताती हूं, 1 मिलियन यूनिट, 10 मिलियन यूनिट, 6 मिलियन यूनिट या 50 मिलियन यूनिट। 6 मिलियन यूनिट। बिल्कुल सही जवाब। आप बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आए हैं हमारी क्विज में, आपको मिलते हैं 10 अंक। इस राउंड का तीसरा और अंतिम सवाल टीम बसंत से, रक्तदान करने से क्या लाभ हैं? इसके ऑप्शंस आपको बताती हूं, नई रक्त कोशिकाओं के बनने से शरीर में नई स्फूर्ति आती है, हृदय संबंधी रोगों में 5% की कमी आ जाती है, आपके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी का जीवन दान मिलता है, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही जवाब और आपको भी मिलते हैं 10 अंक। पद्मश्री स्कोर्स बताइए। शिशिर टीम अभी भी सबसे आगे है 60 अंक लेकर, बसंत टीम 40 अंक के साथ दूसरे स्थान पर और हेमंत टीम 30 अंक के साथ तीसरे स्थान पर अभी भी है। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि वो इस विषय में कुछ प्रकाश डालें। जी, ये सही है कि स्वैच्छिक रक्तदान जो लोग करते रहते हैं
उन्हें वो अच्छे स्वास्थ्य के मालिक होते हैं। हमारे समाज में बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि स्वैच्छिक रक्तदान करने से हम कमजोर हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे शरीर में जितना भी रक्त होता है उसका 10% हमारे शरीर में रिजर्व के रूप में रहता है, जो मुख्यतः तिल्ली, जो हमारी स्प्लीन एक आर्गन है, उसमें रहता है। और रक्तदान करने के बाद तुरंत इसकी आपूर्ति हो जाती है, तो कोई कमजोरी आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि रक्तदान जो करते रहते हैं तो प्लाज्मा के साथ में बहुत सारी, जैसे ग्लूकोज है, जैसे लिपिड हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ये भी सब रक्तदान में देते हैं, तो उनका लेवल कम हो जाता है और ये चीजें हानिकारक हैं शरीर के लिए, जो हृदय का रोग पैदा करती हैं। इसकी वजह से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, नई नई सेल्स बनती, नई आरबीसी, बोन मैरो एक्टिवेट हो जाती है, नई सेल्स बनती हैं, तो अच्छी स्फूर्ति का अनुभव करता है, स्वस्थ रहता है और हृदय रोगों में कमी आ जाती है। जी। तो अब बारी है हमारे अंतिम राउंड की, और अंतिम राउंड का पहला प्रश्न पूछती हूँ हेमंत से। हेमंत, मनुष्य शरीर में औसतन कितना खून होता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 लीटर, 10 लीटर, 6 लीटर या 2.5 लीटर। 6 लीटर। बिल्कुल सही जवाब, और आपको मिलते हैं 10 अंक। इस राउंड का दूसरा प्रश्न शिशिर से। ब्लड बैंक को लाइसेंस कौन देता है? आपके ऑप्शंस हैं NBTC, NACO, ISI या BIS या ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया। NBTC। नहीं, गलत जवाब। आपका क्वेश्चन पास होता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल। बिल्कुल सही जवाब, और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 अंक। और अब तीसरा और इस क्विज का अंतिम सवाल टीम वसंत से। 1 यूनिट ब्लड कितना होता है? इसके ऑप्शंस हैं 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर या 400 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर। जी नहीं, आपका प्रश्न पास होता है। हेमंत को। हेमंत 350 मिलीलीटर। बिल्कुल सही जवाब, और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 अंक। और यहीं पे समाप्त होता है हमारा अंतिम राउंड। और अब फाइनल स्कोर्स के लिए हम बात करेंगे पद्मश्री से। शिशिर टीम 60 अंक लेकर सबसे आगे है और 45 अंक लेकर बसंत और हेमंत ऋतु टाई पर है। हमें एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा हेमंत और बसंत से। हेमंत टीम, आपके लिए क्वेश्चन है, खून चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? खून की कमी के कारण, ऑपरेशन के दौरान खून बह जाने के कारण, चोट लगने पर खून बह जाने के कारण या इन सभी वजह से? इन सभी वजह से। डॉक्टर साहब बताएंगे। ठीक बात, सही जवाब है। ठीक बात है, बिल्कुल सही जवाब है। और एक प्रश्न टीम बसंत से। भारत में अनुमानतः कितने ब्लड बैंक्स हैं? 1000, 2000, 3000 या 4000? 3000। गलत जवाब, और इसके साथ सेकंड पोजीशन होती है हेमंत टीम की। डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि वो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करें। प्रोत्साहित कीजिए। दिनांक 2 अगस्त को जहां सूर्योदय मानव जीवन में एक नई सुबह का संचार करती है, वहीं एक परिवार के लिए ये सुबह काली रात से भी ज्यादा काली बनकर उभरी। लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे काकोरी के गौरी गांव में कल्याणी क्लब समन्वयक अंगनू दास की 2 वर्ष की पोती अनन्या की कुएं में गिरकर मौत हो गई। परिवार में त्राही त्राही मच गई। बाबा दादी की गोद में बैठकर परियों की कहानी सुनने वाली पापा की प्यारी माँ की दुलारी अनन्या का मृत शरीर पिता के हाथों में था। बाबा अंगनू दास की तो बुढ़ापे में भरी पूरी बगिया से एक फूल ही टूट चुका था, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए जीने वाले अंगनू दास ने इस कठिन घड़ी में भी एक कठिन निर्णय ले डाला। बेटे को मनाया और फौरन सुबह 7:30 बजे कल्याणी की प्रस्तुतकर्ता को फोन पर अपना फैसला बताया। एक बार फिर कल्याणी टीम ने सक्रियता दिखाई और पहुंच गई नेत्र चिकित्सक के साथ अंगनू दास के गांव।
मैंने अपनी पोती की आँखें इसलिए दान किया है। हमारे तो परिवार के इस समय बड़े दुखी हैं। अपने बहू और बेटे को, परिवार वालों को समझाया है कि आँखें दान करने से जो किसी और की आँखें लग जाएंगी तो वो भी कोई दुनिया देख सकेगा। और हम एक कल्याणी हेल्थ क्लब के संचालक हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा स्वयं करके दिखा दिया है और ये संदेश कल्याणी का जाएगा तो और लोग इससे आगे आएंगे और ऐसा करें, हम यही अपेक्षा करते हैं। मेरी बेटी जब ख़त्म हुई तो मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने बैठ कर के सोचा कि पिताजी ने नेत्रदान कार्यक्रम किया था, उसको यही एक माध्यम भी है सफल बनाने का। दूसरा, मेरी बेटी की आंखें भी जीवित रहेंगी। मैंने इसलिए पिताजी से बुला करके कहा कि ऐसा कुछ कीजिए जिससे बेटी की मेरी आंखें जीवित रहें। आप डॉक्टर साहब को फ़ोन करके बुला लीजिए और मेरी बेटी की आंखें दान कर दीजिए, जिससे मेरी बिटिया की आंखें जिंदा बनी रहें। छोटी अनन्या आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आंखें आज भी जिंदा हैं और कल भी चमकती रहेंगी, दो अंधेरी जिंदगियों को रोशन करके। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।